कर्म के पास न कलम है न किताब है, कर्म के पास न कलम है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है कर्मफल। ये कहानी है एक सेठ जी के बारे में। एक सेठ जी बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। एक दिन किसी बात को लेकर सेठ जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और वो उसी गुस्से में सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। जैसे ही वो अपनी फैक्ट्री में पहुंचे, उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को कहा कि आज मुझे अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाओ। यह बात सुनकर मैनेजर बहुत खुश हुआ। उसको लगा मैंने तो बहुत अच्छे से काम किया हुआ है और आज सेठ जी मेरे काम से बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम भी दे सकते हैं, मेरी तारीफ तो अवश्य ही करेंगे। और जैसे ही रिपोर्ट्स दिखाई, रिपोर्ट्स में कोई कमी ना होते हुए भी सेठ जी ने मैनेजर को बहुत ही बुरी तरह से डांटा, खरी खोटी सुनाई, उनकी बेइज्जती की। किस लिए की? क्योंकि सेठ जी को किसी और ही बात पर गुस्सा आया हुआ था। इसके बाद सेठ जी वहां से तुरंत ही वापस निकल पड़े। जैसे ही सेठ जी वहां से गए, मैनेजर ने सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया, उनकी मीटिंग ली और उनकी भी सबकी रिपोर्ट्स देखी। मैनेजर को भी बहुत तेज गुस्सा आ चुका था। मैनेजर ने भी एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स को गलत ठहरा दिया और ये कहा आज इन रिपोर्ट्स को तुम दोबारा बनाओगे और सबसे लेट जाओगे, जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं बन जाती है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। इस तरह से उसको खरी खोटी सुना दी। इसके बाद जब सबसे लेट तक वो काम करता रहा एम्प्लॉय और जैसे उसका काम खत्म हुआ वो वहाँ से जाने लगा, उसको भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो भी परेशान हो चुका था। उसने भी बिना वजह ही वहाँ के गार्ड को अच्छी सी खरी खोटी सुना दी, उसको डांट लगा दी। इसके बाद जैसे ही गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ से निकला और अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसके सामने जैसे ही खाना रखा, खाना बिना चखे ही गार्ड ने अपनी पत्नी को खरी खोटी सुना दी, खाने में कमी निकाल दी। पत्नी को भी बड़ा गुस्सा आया कि खाना चखा भी नहीं है और बिना उसके ही सुनाए जा रहे हैं। वो भी पूरे गुस्से में रसोई से निकलकर कमरे की तरफ गई, वहाँ पर बच्चा टीवी देख रहा था। पत्नी ने भी कुछ नहीं देखा और अपने बच्चे को दो जोर जोर से थप्पड़ लगा दी। इसके बाद बच्चा परेशान हो गया, रोने लगा, दुखी हो गया और वो अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए बाहर आने लगा। तो जैसे ही वो गली में आया, उसने क्या देखा? एक कुत्ता खेल रहा था। लड़के ने भी कुछ नहीं देखा, एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उस डॉगी के जोर से, उस कुत्ते को जोर से उसने वो पत्थर मार दिया। इसके बाद उस कुत्ते ने क्या किया? भौंकते भौंकते वो वहां से इस गली से दूसरी गली में पहुंच गया और वहां पर एक व्यक्ति खाना खाने के बाद टहल रहे थे। इस कुत्ते ने भी कुछ भी नहीं देखा और जाते ही उस व्यक्ति को काट लिया। और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे वही सेठ जी जिन्होंने सुबह मैनेजर को डांटा था, मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था, गार्ड ने अपनी पत्नी को डांटा था, पत्नी ने अपने बेटे को डांटा था और बेटे ने कुत्ते को पत्थर मारा था। और इस तरह से कुत्ते ने सेठ जी को काट लिया था। और मरते दम तक सेठ जी यही बात सोचते रहे कि उस दिन मुझे उस कुत्ते ने क्यों काटा था। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि भले ही हम कहीं भी हों, हमारे कर्मों का जो फल है हमें तलाश ही लेता है। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल भले ही देरी से मिले, लेकिन ये याद रहे कि बुरे कर्मों का फल निश्चित तौर पर और जल्दी ही मिलता है। जिस तरह से कोई एक बछड़ा अगर गुम हो जाता है तो वो सैकड़ों गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक इसी तरह से हमारे कर्मों का फल भी हमें हर स्थिति में कहीं पर भी पहचान लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहकर गए हैं कि अच्छे कर्मों से अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्मों से बुरे फल मिलते हैं। इसलिए आप सब लोग अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।